जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए कानूनी विषयों पर परिचर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूं। आज का जो विषय आपके समक्ष हमारे पास है और हमारे कई क्लाइंटों द्वारा यह प्रश्न हमसे कई बार पूछा गया, तो हमने भी जो है किताबें, चूँकि हम लोग किताबी कीड़ा हैं, तो हम लोगों ने भी किताबी व्यवस्था के अनुसार, जजमेंटों के अनुसार, पुरानी व्यवस्था के अनुसार खंगालना शुरू किया। तो खंगाले तो यह टॉपिक का विषय यह था कि तलाक पर आया जबरदस्त फैसला, माननीय कोर्ट का आदेश। अब तलाक पर आया जबरदस्त फैसला, कौन सा फैसला ऐसा है कि जो तलाक पर इस तरीके से आ गया और हमको वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर दिया। आप इस चीज़ को इस तरीके समझिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, चूँकि जजमेंट कई सारे हैं, तो मैं एक जजमेंट का हवाला देता हूं आपसे। उसमें सन 2010 में एक जजमेंट आया इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक त्यागने की व्यवस्था में एक ग्राउंड बताया क्रुएल्टी का। यदि आपके पति ने आपको छोड़ दिया, आपका परित्याग कर दिया, आपसे कोई मतलब नहीं, उस व्यवस्था में परित्याग के आधार पर इसको क्रुएल्टी ग्राउंड माना गया है, तो इस आधार पर तलाक की पिटीशन पत्नी दाखिल कर सकती है। अब दूसरी बात यह है कि यदि पत्नी ने पति का परित्याग कर दिया, तो उस व्यवस्था में पति को भी वही अधिकार प्राप्त है जो पत्नी को प्राप्त है। अब जो टॉपिक हम लोग का था कि तलाक पर आया जबरदस्त फैसला। अब अक्सर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होने पर अक्सर सब लोग यही जानता है कि भाई पति से मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हुआ, पत्नी छोड़ देगी, पत्नी से मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हुआ, पति छोड़ देगी। इसमें कुछ बातें सही, कुछ बातें गलत, लमसम उसी व्यवस्था में सारी चीजें जाती हैं। अब इसमें यह चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस केस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जो परित्याग की बाबत बात हो रही, तो इस केस में पति पत्नी 3 साल तक साथ रहे और तीसरे साल के बाद, मतलब एक साथ 3 साल रहे, उसके बाद 2 साल पत्नी कहाँ रही कोई जानकारी नहीं। ऑन द रिकॉर्ड जजमेंट में इस तरीके से कोई बात नहीं। तो पति पत्नी साथ 3 साल रहे, 5वें साल उसकी पत्नी जो है अलग हो जाती है। अलग होने के बाद जो है सेक्शन 9 का मुकदमा करती है, पत्नी को एक पक्षीय आदेश भी प्राप्त हो जाता है। अब एक पक्षीय आदेश को प्राप्त होने के कुछ समय बाद जो है 498A का मुकदमा पत्नी दर्ज करती है पति खिलाफ। अब वो FIR होती है, उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है, ट्रायल में आ जाता है। ट्रायल में जो गवाह पत्नी की तरफ से FIR में दर्ज थे वो पलट जाते हैं कि दहेज के बाबत कोई बात नहीं हुई। अब इसी ग्राउंड पर जो है पति फैमिली कोर्ट में मुकदमा दाखिल करता है और कोर्ट यह स्पष्ट तरीके से कहती है कि भाई ऑलरेडी जो है सेक्शन 9 का मुकदमा एक पक्षी आपके पत्नी के खिलाफ जो है, अरे आपकी पत्नी के व्यवस्था में आपके खिलाफ जो है दे रखा, तो तलाक की पिटीशन आपकी खारिज होती है। उस तलाक के पिटीशन को जो है माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगला जो है दाखिल करता है, और दाखिल करने के बाबत जब दाखिल करता है तो 498A की धारा खत्म हो जाती है। उसी व्यवस्था में जो परित्याग का मुकदमा, चूंकि पति दाखिल करता है अपने हाई कोर्ट के पिटीशन में, बात साफ साफ लिखता है कि भाई शादी हमारी 25 साल की हो गई, अरे 20 साल की हो गई, 18 साल की हो गई। उस व्यवस्था में
परित्याग, चूंकि 3 साल हमारी पत्नी हमारे साथ रही, इसके बाद जो है पत्नी चली गई, 5वें साल से मुकदमाबाजी हो गया, यानी हमारे साथ तो हमारी पत्नी ने 12-15 साल जो है परित्याग कर दिया हमारा। इसी आधार पर माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा दाखिल होता है। मुकदमे में पति के पक्ष में आदेश आता है कि इसी के आधार पर जो है क्रूअल्टी ग्राउंड के आधार पर जो है आप अपनी पत्नी के व्यवस्था में तलाक की व्यवस्था दाखिल कर सकते हैं और उसको तलाक मिल भी जाता है। तो यही आज हमारा टॉपिक था जिस पर हमने चर्चा परिचर्चा आपके समक्ष कर दी। यदि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि फिर एक नई वीडियो के साथ मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।